हाय टैरो लवर्स, कैसे हो आप लोग। आज हम बहुत ही स्पेशल सी अलग सी टैरो रीडिंग करने वाले हैं। अभी तक जो रीडिंग्स मैं अपलोड कर रही थी ना, उसमें लव रीडिंग्स थी जिसमें कि पार्टनर की करंट एनर्जीज और मतलब सारी चीज़ें इतनी डिटेल से मैंने नहीं बताई थी। यानी कि एक लव रीडिंग कर रहे हैं ना, तो उसमें वो लोगों की एनर्जीज भी थी जो करंट रिलेशनशिप में है, और फिर उनकी भी थी जो नो कांटेक्ट में है, उनके लिए भी थी जो किसी नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं। पर सोचा मैंने ये है कि क्यों ना इन टॉपिक्स को अलग अलग करके और डिटेल में रीडिंग्स को किया जाए, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। आज जो रीडिंग करने वाले हैं ना, वो होने वाली है कि आज आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और पता है, इस रीडिंग को आप जब भी देखोगे ना, यानी कि जब भी आपके सामने ये वीडियो आएगी, इसमें आपके लिए मैसेजेस होने वाले हैं। तो बस अपने माइंड में अपने पार्टनर का नेम रखिए, उनके बारे में सोचिए और स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम लव रीडिंग को, और देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज आज वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चाहे आप उनसे बात कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, वो पर्सन सोच क्या रहा है। तो इसके लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि उनकी लाइफ में हो क्या रहा है। अब जो भी चीज़ें उनकी लाइफ में हो रही है ना, उसका जो इफ़ेक्ट है वो आपकी लव लाइफ पे, आपके रिलेशनशिप के ऊपर पड़ेगा, चाहे जैसी भी सूरत हाल है। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में चल क्या रहा है। अब आपको डेली जो है ना, डिटेल में रीडिंग्स मिलेंगी। और पहले जो एक वीडियो बन रही थी ना, मैं उसको अलग अलग से टॉपिक्स को करके वीडियोस बनाया करूँगी, ताकि अच्छे से आप लोगों को समझ में आ पाए। अच्छा, एक कार्ड अपने आप ही गिरा है, ये देखें, यहाँ पर थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है। बाकी के कार्ड्स भी चेक करके फिर मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद है यहाँ पर लव वर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्प्रेस, और यहाँ पर है नाइन ऑफ कप्स। ओके, ये कार्ड्स हमने निकाल लिए हैं। अब इस पर्सन की ना, आपके लिए जो एनर्जी है ना, उसे चेक करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी एनर्जी आपके साथ यहाँ पर कनेक्ट कर रही है। क्योंकि कुछ लव कार्ड्स भी निकले हैं, और जिसमें कि एक चीज़ को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट में मैं आपको एंजल्स की गाइडेंस भी बताऊंगी कि आपको क्या स्टेप लेना चाहिए। हाँ, देखिए, टेन ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी है। सो ये एनर्जी जो है ना, ये आपके लिए है। नाइन ऑफ कप्स नाइन ऑफ कप्स यहाँ पर भी है और नाइन ऑफ कप्स यहाँ पर भी है, सेम एनर्जी है। अब लास्ट वन कार्ड को देख लेते हैं, हैंगमैन की एनर्जी। ऐसा लग रहा है कि, अच्छा, स्टार्ट में आपको बताती हूँ यहाँ पे कि अभी इनकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही है ना, ध्यान से थोड़ा सा सुनिएगा, समझिएगा इस चीज़ को। ये पर्सन की लाइफ में हो सकता है कि इसकी फैमिली, ठीक है, इसकी फैमिली इसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। ये अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, और ये अपनी फैमिली को वैल्यू भी बहुत करता है। ये अपनी मॉम के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, चाहे फिर आपके पर्सन मेल है या फिर वो फीमेल है, दोनों ही इसी जो है ना वो नेचर के हैं। ये पर्सन की ख्वाहिश हो आप, क्योंकि यहाँ पर टेन ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ कप्स, दोनों एनर्जीज यहाँ पर भी निकले हैं। ये पर्सन आपसे बेहद प्यार करता है। जो आज की एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ ना, इसमें ये पर्सन की सोच है कि बस ये इंसान मेरे साथ हर वक्त जुड़ा रहे,
आप थोड़ा सा इसमें फिजिकल प्लेजर्स को भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका माइंड चाह रहा है कि वो आपके साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करे, आपके करीब रहे, आपके क्लोज रहे, एक ऐसा कनेक्शन जिसमें बहुत सारा रोमांस हो, प्यार हो, केयर हो, सपोर्ट हो, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, सांस लें तो एक दूसरे के साथ में, जिए तो एक दूसरे के साथ में। पता है ये पर्सन आपके लिए विश भी कर रहा है, ये आपके लिए दुआ कर रहा है, आप इसका ड्रीम हो, आप इसकी ख्वाहिश हो, ये आपको हमेशा अपनी लाइफ में देखना चाहता है, आपके हाथों में अपना हाथ रखना चाहता है और आपके साथ चलना चाहता है। ये तो मतलब शादी वाला माइंड आपके साथ बना के बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। पर हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि पता है इस पर्सन की सोच ऐसी है कि जो भी हो ना वो फैमिली लेवल पर हो। अब प्यार फैमिली से इतना है कि फैमिली को दुख भी नहीं पहुंचा सकते, उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। कुछ लोग होते हैं ना कि ठीक है अगर फैमिली नहीं मानती तो फिर हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे, पर मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये पर्सन आपको भी रखना चाहता है, अपनी फैमिली के साथ भी चलना चाहता है, ये नहीं चाहता कि ये अपनी फैमिली को छोड़ दे। सो चीज़ें बैलेंस करने की तरफ इसका माइंड है। एक चीज़ उसको ये भी पता है कि अगर आपकी बात ये अपनी फैमिली में करता है ना, या कर चुका है, अगर ये वो नहीं मान रहे तो वो मान जाएंगे, या अगर ये बात करे तो वो मान जाएंगे और वो इसके इस डिसीजन के ऊपर एग्री करेंगे। उसको पता है कि मेरी मोम जो है ना मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मोम है या बड़ी बहन है, कोई ऐसी एनर्जी निकली है जो कि फीमेल को शो कर रही है। प्यार ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है, पर इसकी लाइफ में ना कोई है जो एंटर होने की कोशिश भी कर रहा है। ये इसको हम थर्ड पार्टी कह सकते हैं, थर्ड पर्सन कह सकते हैं। अब वो करेगा क्या? वो थर्ड पर्सन जो है ना दोस्त की शक्ल में आएगा, मेल है या फीमेल है, ठीक है, वो दोस्त की शक्ल में आएगा और फिर ज़्यादा क्लोजनेस भी हो सकती है। इसकी भी मैं आपको डिटेल रीडिंग करके दूंगी। थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए आपके लिए तो जो एनर्जीज हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, पर यहाँ पर जो मुझे एनर्जी थर्ड पार्टी की नज़र आ रही है ना, इसके लिए डिटेल रीडिंग करना, उसको समझना, और उसमें हम चेक ये करेंगे कि उसकी आपके पार्टनर के एनर्जीज क्या हैं, आपके पार्टनर के लिए एनर्जीज क्या हैं, और आपके पार्टनर की उसके लिए क्या एनर्जीज हैं, आपस में क्या सोच है इन लोगों की, ठीक है, क्योंकि यहाँ लवर्स का कार्ड भी है जो ऑल्सो ऑप्शंस को भी शो करता है कि एक इंसान जो प्यार तो बेहद करता है पर उसकी लाइफ में ऑप्शंस भी तो हैं, उसकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज भी हैं, उसकी लाइफ में प्रपोजल्स भी हैं। अगर टाइम पर चीज़ें क्लियर ना की गई, कोई कमिटमेंट ना की गई, तो फिर हो सकता है कि वो किसी और के बारे में सोचे या किसी और के पास में चला जाए। पता है आप लोगों के रिलेशन में ना पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था पिछले कुछ डेज में जिसके ऊपर ये हैंग्ड है, जिसके ऊपर ये स्टक है, और इनके दिल में ये भी चीज़ है कि वो नहीं होना चाहिए था, जो भी हुआ है ना, इनके है माइंड में कि वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। अगर आज के दिन आपके पार्टनर किसी भी बात से आपको इरिटेट नज़र आ रहे हैं, फ्रस्ट्रेट नज़र आ रहे हैं, तो उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आप क्लियर नहीं कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है, आप कोई बात एक तरफा नहीं कर रहे हो कि करना क्या है, आगे चलना है, नहीं चलना, क्या है यहाँ पर सूरत हाल। ये पर्सन ना पास्ट की कुछ चीज़ों पर मुझे यहाँ पर भी हैंग नज़र आया, ठीक है, ऐसा लगता है कि उसको किसी चीज़ का पछतावा है, और फिर यहाँ पर भी वो एनर्जी निकली है। सेहत इसकी देखे तो सेहत तो इसकी ठीक है, सेहत के मामला इसके बेहतर हो रहे हैं अगर कि इसके चल भी रहे थे तो। पर ऐसा लग रहा है कि आज के दिन ना इसके पास से कोई पर्सन वापस भी है, या किसी का कोई कांटेक्ट हुआ है, ठीक है, कोई मैसेज कॉल इस तरह की कोई चीज़, या कोई गुड न्यूज़, या इस तरह की कोई हुई है एनर्जी यहाँ पर जो नज़र आ रही है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या सोच रहे हो इस पर्सन के बारे में। ये भी जानना जो है ना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या सोच रहे हो। तो इसको हम देखेंगे इन कार्ड से, ताकि इसमें जो है ना आपकी एनर्जीज हो, एनर्जीज मिक्स ना आए।
ये तो मैंने आपको इनकी आज की एनर्जीज बताई है ना। अब मैं आपको डिटेल में और भी रीडिंग्स जो है ना वो अपलोड करके दूंगी, और टाइम टू टाइम हम ये करते रहेंगे ताकि आपको फ्रेश एनर्जीज का पता चल पाए। ये नहीं कि आज अगर ये वीडियो को हमने बनाया ना, इसमें हमने चेक करी है ये एनर्जीज, तो फिर आगे अब ये होनी ही नहीं है, ये कोई 1 मंथ के बाद होगा, नहीं। आपको मैं ये साथ साथ चीज़ें चेक करके बताती जाऊंगी ताकि आप अपने रिलेशंस को लेकर के अच्छे से चल पाओ, आप अपने रिलेशनशिप को अच्छे से देख पाओ, समझ पाओ, आपको क्या डिसीजन लेना है, आप चीज़ें समझ पाओ। तो नहीं यार, मैं कैसे बोल रही हूँ। जिस दिन मैंने कोल्ड ड्रिंक पी है ना, उसी दिन मेरे गले का ये हाल हुआ है। अच्छा, एक कार्ड निकला है अपने आप यहाँ पे, देखो स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ऐसा लगता है कि आपको ना खुद से बहुत ज़्यादा प्यार है, आप अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, और आप एक रिस्क टेकर हो, यानी कि आप रिस्क लेते हो। पर कभी कभी आप रिस्क लेने से डरते भी हो सकता है कि अभी के टाइम में रिलेशनशिप को लेकर के आपको लग रहा हो कि कोई रिस्क ना कहीं मैं ले रहा हूँ, या कोई गलत स्टेप ना मैं ले रहा हूँ आगे बढ़ने के लिए, या जैसे भी इस चीज़ को भी मैं क्लियर करके आपको बताती हूँ। बाकी के कार्ड्स भी देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, यहाँ पर 6 ऑफ फायर है और 7 ऑफ वर्ड। काफ़ी सपोर्टिव नेचर है आपका। आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि अपने स्टैंडर्ड को, स्टेटस को मेंटेन करके रखना चाहते हो। पता है, आप उन लोगों में से हो जो नहीं चाहते कि इमेज खराब हो। आप ना इमेज को लेकर के कुछ ज़्यादा ही सोचते हो, और लोगों की नज़र में आपका क्या मकाम है, वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है। सो आप लाइफ में किसी भी तरह से ना कोई गलत डिसीजन लेना नहीं चाहते। आप चाहते हो कि जो इज्जत आपकी बनी हुई है ना, वो बनी रहे, चाहे फिर वो आपके दोस्तों में है, रिश्तेदारों में है, फैमिली मेम्बर्स में है, ठीक है, सोसाइटी में है, वो चीज़ बनी ही रहे और आगे इसी तरह से कंटिन्यू रहे। आप हमेशा लॉन्ग टर्म को लेकर के फैसले करते हो, लॉन्ग टर्म का सोचते हो। वो पर्सन नहीं हो जो टेम्परेरी प्लेजर्स के लिए, खुशी के लिए कोई भी डिसीजन को ले लें। आप हमेशा आगे का सोचते हो, आप दूर की नज़र से देखते हो सब कुछ, और आप एक ऐसे पर्सन हो जो फ्यूचर के लिए प्लानिंग्स करना जानते हो और उसके ऊपर काम भी करते हो। ये नहीं कि बस प्लानिंग करी फिर छोड़ दिया, नहीं, उसके लिए एफर्ट्स भी करते हो। इस टाइम में आप जो है ना एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हो, जिसमें कि हर चीज़ बैलेंस हो। आप किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं चाहते, फैमिली को लेकर के, रिलेशन को लेकर के, इमेज को लेकर के, करियर को लेकर के, सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से क्लियर नज़र आ रही हैं। देखिए, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो एबिलिटीज़ हैं, विल पावर है कि किसी भी तरह का कोई भी कह लो कि सिचुएशन बनती है ना, कोई डिफ़िकल्टी है, कोई भी टेंशन है, परेशानी है, ऐसी सिचुएशन जो किसी इंसान के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकती है, पर आप उस सिचुएशन से निपटना और उससे बाहर निकलना जानते हो। आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है ये। तो आप डरो नहीं, ठीक है? आप बस खुद के ऊपर भरोसा रखो। आपका माइंड ऐसा है कि आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी है। आप एक समझदार इंसान हो, तो आप अच्छे फैसले कर सकते हो, अच्छे फैसले करोगे भी। अब जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो देखनी है हमें कि आपका जो ये रिलेशन है, आप जिस पर्सन के साथ चल रहे हो, इस रिलेशनशिप को लेकर के एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, क्योंकि एंजल्स के मैसेजेस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स सी, देखते हैं एंजल्स के मैसेजेस। पता नहीं, मुझे लग रहा है कि जैसे ना इस ड्रेस पे जो मोती लगे हैं ना,
इनकी आवाज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा आ रही होगी, पर अब मैं इनका क्या करूँ। अच्छा, एक कार्ड आ चुका है, बाकी के 2 कार्ड्स लेके फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, एक कार्ड ये है और एक ये है, एक और लेते हैं। सो नाइट ऑफ पेंटिकल, ठीक है। हमिद की एनर्जी, 5 ऑफ वॉन्ड्स, लड़ाइयाँ झगड़े नहीं करने। जब भी आप खुद को अकेला महसूस करो ना, एक तो मैसेज ये है कि आप खुद को अकेला महसूस ना करो। पर्सनालिटी में बहुत ही ज़्यादा सब्र भी है, समझदारी भी है, आपके अंदर लॉयल्टी भी है। हो सकता है कि रिलेशन स्लो हो या आपके स्टेप स्लो हो, पर आप एक ऐसे पर्सन हो जो लॉयल होकर के चलते हो, चाहे आप आहिस्ता क्यों नहीं चल रहे, पर सही फैसले करना चाहते हो, सही स्टेप्स लेना चाहते हो। सम टाइम आपको बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है, आपको ऐसा लगता है जैसे कोई आपका सगा नहीं है, यानी कि आपके भले में नहीं है, आपके साथ अच्छे से नहीं चल रहा, और कहीं ना कहीं आप अकेले ही अपनी लाइफ का सफ़र तय कर रहे हो। कभी कभार ऐसी फीलिंग आपको आती है ना, जैसे बहुत सर्दी में कोई अकेला खड़ा हुआ होता है और बहुत ही ज़्यादा उदास, परेशान। और पता है क्या, अगर इस टाइम में इंसान खुद को इतना दूर ले जाए लोगों से, रिश्तों से, करियर से, कि आपके लिए फिर वापस आना मुश्किल हो जाए, कि ठीक है कि थोड़ा सा टाइम अपने साथ गुजारो, क्योंकि जब आप अपने साथ वक्त गुजारोगे ना तो खुद को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। आपको अपनी ख्वाहिशात का, अपनी सारी चीज़ों का पता चल पाएगा, आपकी खुशी किस में है। ज़बरदस्ती की चीज़ें लेकर के चलना भी ठीक नहीं होता, कि किसी ने कहा ये तुम्हारे लिए ठीक है और आप बस चलते जा रहे हो। आपकी खुद की खुशी का भी होना उस चीज़ में ज़रूरी है। अगर आपको बहुत अकेलापन महसूस होता है ना, तो थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लिया करें, पर ज़्यादा लंबे ब्रेक्स मत लिया करें। कम्युनिकेशंस ठीक रखा करें, आपके कम्युनिकेशंस होते रहना बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए। और इतनी उदासी अच्छी नहीं होती, इतना उदास खुद को ना करें, इतनी सूरत हाल बुरी नहीं है जितना कि आपको लग रहा है या आपको जितना फील हो रहा है। और पता है कि लड़ाइयाँ जो शुरू होती है ना, वो आपकी साइड से होती हैं। अगर आप किसी भी पॉइंट पे फजूल बात नहीं करोगे, कहीं पे स्टेटमेंट पास नहीं करोगे, जजमेंट पास नहीं करोगे, सामने वाले को हमेशा नीचा नहीं समझोगे या अपने आप को ज़्यादा वैल्यू नहीं करोगे, मतलब बराबरी के रिश्ते होने चाहिए। यानी कि मैं ही ज़्यादा समझदार हूँ, चाहे आप हो भी, पर सामने वाले को ज़्यादा बेवकूफ़ भी तो मत समझो ना। आप अगर किसी भी जगह पर फालतू बात करोगे ना, तो फिर लड़ाई चाहे किसी और की क्यों नहीं हो रही, वो आपकी तरफ आएगी। अब ये बात आपके रिलेशन के लिए भी है, आपके करियर के लिए, ओवरऑल जो भी आना चाहिए ना, इसको समझिएगा। आप जब भी इस रीडिंग को देखें, ये मैसेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप बस वो बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी बातें मत करें, जब आप किसी को कितना ही समझाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे। और लॉयल्टी के साथ चलते रहें, एक दिन सब कुछ बेहतर हो जाएगा। बोर ना हो, ये मैं समझे कि अगर अभी मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देखने को मिल रहे तो कल को पता नहीं क्या होगा, मैं गिव अप क्यों ना कर दूं, मैं पीछे क्यों ना हट जाऊं। आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत नेचर के पर्सन हो, खुद के ऊपर भरोसा रखो, आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे। आप एक नॉलेज वाले इंसान हो, आप समझदार हो, आप समझते हो हर चीज़ को, और कोई भी प्रॉब्लम अगर के बनती है ना तो आप उससे निकलना भी जानते हो। खुद के ऊपर ट्रस्ट रखो और एंजल्स पे ट्रस्ट रखो, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। अपने लिए सही फैसले करना ये आपके लिए ज़रूरी है, जो आपकी आगे आने वाली लाइफ को ठीक भी कर सकता है, डिस्टर्ब भी कर सकता है। ये थी यहाँ पर लव रीडिंग, जिसमें हमने देखी हैं आपके पार्टनर की आज की एनर्जीज और उनका माइंडसेट अभी क्या है। अब जो रीडिंग आपको कल मिलेगी ना, वो मैं बनाऊंगी यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर के, और उसके बाद देखेंगे कि और आगे टॉपिक्स कौन से लेकर के आने हैं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, छोटा सा काम होता है, कोई बड़ा काम नहीं है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, जब भी न्यू वीडियोस अपलोड होंगे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए।
उसके लिए बेल बटन आपने ज़रूर ऑन कर देना है। और सेकंड चैनल टैरो व्लॉग 7 के नेम से है, उसको भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद, क्योंकि आप लोगों की दुआएं साथ रहेंगी तो चीज़ें आगे बहुत बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें और साथ में कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आप किन टॉपिक्स पे रीडिंग्स चाहते हैं, ताकि उन टॉपिक्स पे भी काम किया जा सके जिसमें कि आपका इंटरेस्ट है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।